गाइस, आज की जो मैं वीडियो लेके आई हूँ मैं वो टेबल की लेके आई हूँ, यानी कि पहाड़ी। तो किसी किसी को मतलब 20 तक अच्छे से या 25-30 तक बहुत अच्छी तरह पहाड़े आते होंगे, ठीक है। और 2 से लेकर 11 तक या 10 तक सभी को आते हैं पहाड़े, लेकिन 12 से लेकर 20 तक बहुत ही रेयर आते हैं। तो मतलब अगर आपको कोई भी टेबल वगैरह नहीं आती है या कैलकुलेशन किसी भी चीज़ की प्लस माइनस की या मल्टीप्लाई की अच्छी तरह से नहीं आती है, तो आप क्वेश्चन को जल्दी से निकाल नहीं सकते और कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से आप नहीं कर सकते, खासकर मैथ हो चाहे रीजनिंग हो। तो इसलिए सबसे पहले जो टेबल है, ठीक है, 12 से लेकर 20 तक, 12 से लेकर 20 तक आपको टेबल आने चाहिए, ताकि आपकी कैलकुलेशन जो है और ज़्यादा अच्छी और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो इसलिए आज आपको मैं पहाड़े जो है टेबल जो है आपको मैं याद करवाऊँगी, और फिर बाद में इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी आपको बताऊँगी। जब क्वेश्चन आप निकालोगे तो आपको कोई भी नंबर पूछा जाता है मल्टीपल में, तो कैसे आप उसको सॉल्व कर सकते हो और कैसे लिख सकते हो, तो वो सब आपको मैं बताऊँगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम टॉपिक में करेंगे वो क्या करेंगे, टेबल हमें याद करनी है, आज का ये हमारा टॉपिक है। और 12 से लेकर 20 तक आपको टेबल याद रखनी है। तो आज मैं जो फर्स्ट वीडियो में आपको यानी कि जो टेबल की जो वीडियो बना रही हूँ, तो इसमें आपको मैं 12 से लेकर पहले आपको अच्छे से बहुत 15 तक टेबल याद कराऊंगी, फिर नेक्स्ट में 15 से लेकर पूरे 20 तक, यानी 16 और 17, 18, 19, 20। तो इसलिए 12 से लेकर 15 तक आपको पहले स्टार्टिंग में सारे टेबल याद करने हैं। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ टेबल लिख के दिखाऊँगी किस वर्ड को क्या बोलते हैं हिंदी में, क्योंकि इंग्लिश में सबको आते हैं। आप किसी नंबर को 24 बोलते हैं, 28 बोलते हैं, 70 बोलते हैं, 126 बोलते हैं, 140 बोलते हैं, तो सब अच्छी तरह से बोल सकते हैं, सबको इंग्लिश में आते हैं बोलने, लेकिन हिंदी में हम कहीं ना कहीं जाके अटक जाते हैं बोलने में। तो वो चीज़ भी आपको मैं बताऊंगी। तो पहले आपको टेबल लिख के दिखाती हूँ, फिर उसको आपको मैं बोल के दिखाऊंगी, फिर उसको आपको अच्छे से याद करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, कभी भी आप टेबल याद करो सबसे पहले जब आप रिटर्न में काम कर रहे हो उसकी बात है। वैसे आप याद रख लोगे तो अच्छी है, लेकिन जब भी आप लिख के याद करते हो कोई चीज़, तो सबसे पहले टेबल में आपको काउंटिंग लिखनी है कि किसको क्या बोलेंगे, तो अच्छे से याद होगा। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये तो हमारी हो गई यहाँ पे काउंटिंग, ठीक है। अब इसी के हिसाब से हमें यहाँ पे टेबल अच्छे से याद हो जाएंगे जब हम रिटर्न में याद करेंगे। तो जैसे कि हमें याद करना है 12 का टेबल, तो 12 एकम कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। 12 दूनी कितना होता है, 24। 12 तिया कितना होता है, 36। 12 चौक 48। 12 पंजे 60। 12 छिक 72। 12 सत्ते 84। 12 अट्ठे 96। 12 नीम 108 और 12 ढाई 120, ठीक है। तो ये तो हमारा 12 का टेबल, जिसको इसके अंदर मेन आप किस चीज़ को बोलने में अटक सकते हो, तो एक तो ये है वर्ड 84। तो आप 84 बहुत आराम से बोल लोगे, या 84 ऐसे भी बोल लोगे। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं, जब आप याद करोगे हिंदी में इसको बोलते हैं 84। 12 सत्ते 84, ठीक है। इसको बोलते हैं 96 को हम क्या बोलते हैं, 96। तो 12 अट्ठे होते हैं 96। और बस इसको तो आप बोल सकते हो आराम से 108 भी बोल सकते हो और 108 करके भी बोल सकते हो। और कौन सा नंबर है इसके अंदर ऐसा, 72 है, 60 है, 48, 36 का आप आराम से बोल सकते हो। तो सबसे पहले आपको याद रखना है 12 का टेबल कैसे, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छीक 72, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 निम 108, 12 ढाई 120। तो ये तो हमारा 12 का टेबल, ओके। अब आते हैं 13 के। 13 का टेबल क्या होगा, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छिक 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104 और फिर 13 निम 117 और 13 ढाई 130। अब ये जो है इसके अंदर कौन से नंबर ऐसे जो आपको हिंदी में बोलने में दिक्कत आएगी। सबसे पहले 52, इसको हम बोलते हैं 52।
ठीक है। 52 को क्या बोलते हैं? 52, यानी कि 13 चौक होता है 52। 13 पंजे क्या होता है? 65। 13 पंजे क्या होता है? 65। इसको क्या बोलते हैं? 78, यानी कि 78। 13 छिक 78। इसको क्या बोलते हैं? 91, यानी कि 13 सत्ते 91। इसको 104, 117 इसको तो हम आराम से बोल सकते हैं, बट ये वाले जो वर्ड है जैसे यहाँ पे 84, यहाँ 96, 84 और 96, यहाँ पे 52, 65 एंड 78 और 91। इसको 52, 65, 78, 91। तो 13 का टेबल कैसे याद करोगे आप? 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छिक 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104, 13 निम 117 और 130। तो ये 12 का टेबल था, ये आपका 13 का टेबल था। तो पहले किस चीज़ को कैसे आपको बोलना है, कैसे आपको याद करना है, वो आपको मैं अच्छी तरह से बता दूँगी। उसके बाद हम आगे की चीज़ें क्या क्या मैं इसमें और ध्यान रखना वो आपको मैं बाद में बताऊँगी, लेकिन पहले ही चीज़ याद रखनी ज़रूरी है। अब 12 का और 13 का आपने दोनों चीज़ याद कर ली, दोनों चीज़ मैंने बता दी। अब बात आती है टेबल किसकी? 14 की और फिर 15 की, क्योंकि मैं आराम से आपको समझाऊंगी तो इसलिए 12 से 15 तक ही पहले आपको याद करवा रही हूँ। एकदम सारी चीज़ याद करने से आप कुछ याद नहीं कर पाओगे। हाँ में हाँ भरने से कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक हमें वो चीज़ समझ में नहीं आती। तो इसलिए उस चीज़ को आराम से समझना ज़रूरी है, चाहे हमें टाइम लग जाए। तो जैसे अब 14 का टेबल है तो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, फिर 56, 70, 84, 98 को बोलेंगे 98, 112, 126, 140। अब इसको ऐसे याद करने में हमें कुछ ना कुछ हम भूल जाते हैं या फिर दिक्कत आती है, तो यहाँ पे काउंटिंग लिखकर फिर याद करेंगे तो अच्छे से याद होगा। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौक 56, 14 पंजे 70, 14 छिक 84, 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 14 निम 126। तो इसमें दो वर्ड जैसे मान लो एक तो ये आ रहा है 84 वाला और एक 98 वाला, तो इसको जो बोलेंगे 84 बोलेंगे, जो मैंने ऊपर भी लिखा था यहाँ पे, और इसको 98 को क्या बोलेंगे? 98। तो ये था हमारा 14 का टेबल। अब बात आती है 15 के टेबल की। तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 15 पंजे 75, 15 छिक 90। अब क्या रह गया? 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120, 15 निम 135, 15 दही 150। तो इसमें तो कोई ऐसा वर्ड अभी तक नहीं आया है। आप इसको सारे वर्ड को आराम से समझ, क्योंकि यहाँ के जो वर्ड जो है आए वो मतलब इतने ज़्यादा अलग उसमें नहीं है। जैसे 105, 120, 135, तो 105, 120, 135 है ना, ये 105 हो जाएगा। 90, तो इसको इंग्लिश में भी और हिंदी में दोनों को आराम से बोल सकते हो, इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं है। बाकी ऊपर वाले में जो वर्ड थे ऐसे, तो वो मतलब जो डिजिट थी वो आपको मैंने बता दी। अब आपको क्या याद रखना है कि इसको तो हमें ओरल में, रिटर्न में अच्छी तरह याद रखना और अपने माइंड में इस बात को बिठाना है कि कौन सा टेबल कौन से नंबर पे, मतलब हमें किस तरीके से उसको फटाफट बताना है। अगर हमसे कोई भी नंबर पूछ लेते हैं कि भी 15 चौक कितना होता है, या 15 पंजे या 14 पंजे, ठीक है, या फिर 13 अट्ठे 13 चौक, तो इस तरीके से एकदम बीच में नंबर पूछ लेते हैं या फिर मल्टीपल अगर आ जाते हैं तो उस टाइम हमें दिक्कत आती है। अगर हमें टेबल याद होंगे तो कैलकुलेशन भी अच्छी होगी, ये याद रखना। तो इस वीडियो को प्लीज़ ये मत समझना क्या ये छोटे बच्चों की वीडियो बना के डाल दी, टेबल तो सबको आते हैं। बहुत ही ऐसे बच्चे होंगे या बहुत ऐसे बड़े भी होंगे जिनको टेबल नहीं आते हैं। 12 से लेकर 20 तक टेबल भी नहीं आते हैं। अगर नहीं आते तो क्या उस चीज़ में हमें वो सोचना है, उस चीज़ को मेहनत करके याद कर लो। ऐसा तो नहीं है ना, छोटी चीज़ है, छोटी चीज़ समझ के उस चीज़ को हम याद नहीं करते। तो किसी भी चीज़ को छोटी चीज़ नहीं समझना है, जो चीज़ नहीं आती उसको मेहनत करके उसको पढ़ना है। तो ये जो टेबल है 12 से 15 तक याद कर लोगे अच्छे से। ये 4 मतलब कि 2 ये हो गए और 2 ये हो गए, है ना। तो
तो इसके दो दो के मतलब पेयर हो गए, तो ये याद हो जाएंगे। तो उसके बाद 16, 17, 18 और 19, क्योंकि 20 का भी सबको आता है, 20, 40 करके आप उसको याद कर सकते हो। तो इस तरीके से अब इसको कोई भी आपको कैलकुलेशन करनी है, कोई भी आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो अब हमें टेबल की कैसे जरूरत पड़ेगी और अब हम कैसे निकालेंगे। ये तो सिर्फ हमने टेबल क्या है, किसको क्या बोलते हैं, वो हमने याद कर लिया। अब इसमें एक चीज़ और याद रखना, हमने आज की वीडियो में 12 से लेकर 15 तक टेबल याद करी है। तो अब मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ। तो उस ट्रिक में आपको क्या करना है, 2 से लेकर आपको 5 तक टेबल भी आते होंगे, बहुत इजी सबको आते होंगे, क्योंकि 2 से लेकर 11 तक टेबल सबको मुँह ज़ुबानी याद है, एकदम पूछते हैं किसी से भी 8 का, 9 का, 10 का या 5 का, 6 का टेबल था तो 1 मिनट में सब बता देते हैं। तो 2 से 11 तक या 10 तक सबको याद होते हैं। 12 से आगे बात आती है कि 12 से 20 तक किसको याद नहीं है। तो अब जब हम 12 से 15 याद कर रहे हैं आज की वीडियो में, तो 2 से 5 तो सबको याद होते हैं, तो इससे ही हमें ट्रिक से क्वेश्चन निकालेंगे। तो वो ट्रिक क्या है पहले आपको वो बताऊंगी मैं, और उसके बाद उसको हम किस तरीके से अलाउ करेंगे या किस तरीके से उसको हम क्वेश्चन के हिसाब से उसको निकालेंगे वो देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो 2 का टेबल है, पहले हमें सबसे पहले काउंटिंग लिखनी है। हमेशा कोई भी आप चीज़ याद करोगे टेबल के अंदर तो आप एक बार काउंटिंग जरूर लिख लेना, ताकि उस चीज़ को आप याद आसानी से कर सको। लिख लिया। अब आपको 2 का टेबल आता है, 2 का टेबल लिख दो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 निम 18, 2 ढाई 20। ठीक है, फटाफट हमने 2 का टेबल लिख दिया। अब बात आती है 12 के टेबल की। जब आप 12 का टेबल याद करोगे और आपको 2 का टेबल आता है, तो इससे हमें क्या, एक बार ट्रिक उसको समझाऊंगी, फिर आपको बताऊंगी कैसे उस चीज़ को हमें क्वेश्चन में लगानी है ट्रिक। अब जैसे देखो 12 दूनी कितना होता है, 24 होता है ना। तो ये देखो 12 दूनी 24, 2 4 24 हो गया। 12 तिया कितना होता है, 36, 3 और 6, 2 के टेबल में आ रहा है ना सब कुछ। 12 चौक 4 और 1 48, 12 पंजे कितना होता है, 60। अब हमें जहाँ पे सिंगल डिजिट के बाद डबल डिजिट स्टार्ट हो जाएगी तो प्लस करते चलना है। तो 5 और 1 6, 12 पंजे 60, 12 छिक 6 और कितना होता है, 7 होता है ना। तो ये हो जाएगा 72। ठीक है, जिसको हम 72 बोलेंगे। फिर 12 सत्ते 7 और 1 8, 84 हो जाएगा। 8 और 1 9, 96 हो जाएगा। 9 और 1 10, 108 हो जाएगा। और ये 120 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब आपको 2 की टेबल तो सबको आती है, तो 12 के टेबल आप आसानी से निकाल सकते हो ना। इसको वैसे के वैसा लिख दिया, ये तो सेम के सेम आ गया। बस ये जो नंबर थे और जब आप जो निकाल रहे हो यहाँ पे, उसको आपने जैसे 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और 1 10, तो इस तरीके से आपने 12 का टेबल निकाल लिया। अब जैसे अगली डिजिट आ गई, मान लो अगला नंबर आ गया हमारे पास 13 का। 13 कम 13, 13 दूनी कितना होता है, 26। अब कैसे इसको भूल जाओ, अब ये जो काउंटिंग वाला ना उसको देखते चलना। 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26। ठीक है, 13 दूनी कितना हो जाएगा, 26। 13 तिया 39। अब देखो, अब हमें सोच रहे हैं कहाँ से हम क्या याद करेंगे। पहले हम 3 का टेबल लिख लेंगे, उससे हमें देखो जल्दी समझ में आएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छिक 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नीम 27, 3 दाए 30। अब देखो 13 दूनी 26, यानी कि 2 और 6 कितना हो गया, 26 हो गया। 13 तिया 39, तो 3 और 9 39 हो गया। 13 चौक 52, तो 4 और 1 5। 13 पंजे कितना हो गया, 5 और 1 6 65। 13 छिक 78। 13 सत्ते 7 और 2 9 91। 8 और 2 10, 104। और 13 निम, तो 9 10, 9 और 2 11, अरे 7, ये हो गया 130। आया समझ में कैसे निकालना मैंने। 2 तो निकाल दिए 12 का 13 का। अब 14 का टेबल जब यहाँ पे आपको दोबारा बताती हूँ,
तो इसमें दोबारा काउंटिंग लिख लूँगी मैं और दोबारा यहाँ पे टेबल, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है। अब बात आती है, हमें याद करना है 14 का टेबल। तो उसके लिए हमें 4 का टेबल याद करना है। अगर 12 का टेबल निकाल रहे हो तो आपको 2 का टेबल, यानी ये जो है 13 का टेबल याद कर रहे हो तो यहाँ पे आपको 3 का टेबल, 14 का टेबल निकालना है तो यहाँ पे आपको 4 का टेबल। अब पहले आप 4 का टेबल लिख लो, फिर आपको 14 का टेबल बताती हूँ। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छिक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 9 36, 4 ढाई 40। अब देखो 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, 14 तिया 42, क्योंकि 3 और 1 4, 14 चौक 4 और 1 5 56, 14 पंजे 5 6 7 70, 14 छिक 6 और 2 8, 7 8 9 98, 8 और 3 11, 9 और 3 12 और 1 ये हो जाएगा 6, 140। तो ये बन गया 14 का टेबल, है ना, इजी। अब आगे देखो, बस लास्ट रह गया है। वीडियो थोड़ी ज़्यादा लेंथी में हो जाएगी, इसलिए फटाफट कर लेते हैं इसको। अब हमें 15 का टेबल निकालना है, तो उसके लिए हम पहले 5 का टेबल लिख लेते हैं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छिक 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 निम 45 और 5 दाएँ 50। अब देखो 15 का टेबल कैसे याद करोगे। 15 दूनी कितना होता है 15 दूनी 30, क्योंकि 2 और 1 3, 15 तिया 3 और 1 4 45, 4 और 2 6, 5 2 7, 6 और 3 9 यानी 90, 7 और 3 10, 8 4 12 120, 9 और 4 13 और 1 5। ये निकल गया 15 का टेबल। अब आप ये देख रहे होगे कि मैम कोई भी क्वेश्चन में, कोई भी कैलकुलेशन में, जब जहाँ पे कैलकुलेशन करनी पड़ती है, जहाँ पे टेबल जो है हमें आने चाहिए, तो हम क्या पूरा टेबल लिखेंगे, फिर उसको 14-15 का जो भी टेबल निकालना है फिर वो निकालेंगे। तो ऐसे तो कोई भी याद नहीं करता, और बहुत ही ज़्यादा एक लॉन्ग प्रोसेस हो गया। तो ऐसे कौन, ये तो आपका तरीका वो है जो आपको बिल्कुल माइंड में याद होना चाहिए, 12 13 14 15 का टेबल। ये अब इसका क्या एक तरीका है याद करने का, आपको वो मैं वो बताती हूँ। इधर ये पेज बार बार उड़ जाता है इधर से। देखो अब कोई भी नंबर मान लो बीच में पूछ लिया, कैलकुलेशन बता रही हूँ मैं अब आपको, मतलब एक तरीके से आप कैलकुलेशन तो क्या एक ट्रिक समझ सकते हो क्या। जैसे अब कोई भी नंबर मान लो, देखते हो इसके अंदर कौन सा नंबर, जैसे आप ऊपर वाले से बात करते हैं कि 13 अट्ठे पूछ लेते हैं। सबसे आपको ये पता होना चाहिए कि 3 अट्ठे जो होता है, 3 अट्ठे जो होता है कितना होता है, 3 का टेबल आपको आता है ना, 3 अट्ठे कितना होता है 24। हमसे पूछा है 13 का, पूछा है मैं 13 अट्ठे का, तो आपको पहले तो दिमाग में याद रखना है कि 3 अट्ठे 24 होता है। तो 13 का पूछा है मुझे, यानी कि क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन बता देती हूँ, कहीं पे लिखा हुआ है कि 13 अट्ठे कितना होता है बताओ। क्वेश्चन ये है, समझा रही हूँ मैं ये, ठीक है। 13 अट्ठे कितना होता है ये क्वेश्चन पूछ लिया, तो हमें ये पता है कि 3 अट्ठे क्या होता है 24 होता है। तो 13 अट्ठे कितना होना चाहिए, प्लस कर दो, 8 और 2 10 और 4। अब देख लो आप, 13 अट्ठे होता है 104, यही होता है ना। तो अगर आपको 3 का टेबल याद होगा तो आप फटाफट प्लस करके निकाल सकते हो, या दिमाग में भी आप याद कर सकते हो कि 3 अट्ठे 24 होते थे, तो 8 और 2 10 होते हैं, तो 13 अट्ठे 104 होते हैं। बता दोगे ना फटाफट। और नंबर सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, मान लो 12 का पूछ लिया, 12 निम कितना होता है, 12 9 जा कितना होता है। वैसे याद होगा टेबल तो आप बता दोगे, लेकिन 12 निम कितना होता है, 9 दूनी 18 होता है ना। यहाँ लिख देती हूँ, फिर आप कंफ्यूज होंगे इसमें, ठीक है। 2 9 जा जो होता है, यानी 2 निम जो होता है 18 होता है, हमें पता है। लेकिन हमसे क्या पूछा है, 12 का पूछा है कि 12 निम कितना होता है, 12 9 जा कितना होता है। तो हमें प्लस ही तो करना है, 9 और 1
10 8 12 नहीं होता 108। बता दोगे फटाफट? कोई और क्वेश्चन? 15 छिक पूछ लिया। 15 छिक कितना होता है? अब हमें क्या करना है, 5 का पता होना चाहिए। तो 5 छिक कितना होता है? 30 होता है, हमें पता है। तो 15 छिक 15 6 से कितना होगा? प्लस कर दो, 6 और 3 9, 90। देख सकते हो आप यहाँ पे 15 छिक होता है 90, है ना। और भी आप निकाल के देख लेना, प्लस करते चलना, आंसर आ जाएगा। तो कहीं भी कैलकुलेशन में कुछ भी पूछ रखो, आप फटाफट उसको बता सकते हो। अगली जैसे आप देख लो, क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछ लिया 14 सत्ते कितना होता है। अब हमें पता है कि 4 सत्ते 28 होता है। 14 का पूछा है हमें, 7 8 9, तो 14 सत्ते, ठीक है। 14 सत्ते कितना होता है? 98। 14 सत्ते होता है 98। तो इस तरीके से ये आपकी एक शॉर्ट ट्रिक थी। तो इसको पूरे को तो मेरे को समझाना था कि भी ये इससे आपको कैसे निकाल रखे है टेबल, ये बताना था। लेकिन कैलकुलेशन में सिर्फ, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो गाइस तो आप उसको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को आप प्रेस कर देना। मैं इस तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो आपके सामने लाती रहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़।